सेशन है वो आपको क्राइम सीन की क्राइम क्या है और क्राइम सीन में जो एविडेंस होते हैं वो किस तरीके से हमें महफूज करने हैं, किस तरीके से उनको हैंडल करना है और जाए वारदात को किस तरीके से महफूज करना है, हदबंदी किस तरीके से करनी है, उसके ऊपर आपको ब्रीफिंग दी जाएगी। और प्रैक्टिकली तौर पे आपको ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कि एविडेंसेस जो होते हैं जाए वारदात पे किस तरीके से उनको हमने महफूज किया। जाए वारदात है क्या? जाए वारदात कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई जुर्म हुआ हो या जुर्म से मुतल्लिक हमें शहादतें हासिल हो, उसको हम क्या कहते हैं? जाए वारदात। तो जब भी कोई जुर्म होता है तो कानून हमें ये पाबंद करता है, CRPC और पुलिस रूल के सबसे पहले हमें क्या करना है? जाए वारदात पर आना है। तफ्तीश का जो नुक्ता आगाज होता है वो क्या होता है? क्राइम सीन, जाए वारदात, ये तफ्तीश का नुक्ता आगाज है। तो जब भी कोई हमें इतला मौसूल होती है किसी भी ऐसे हादसे की, जुर्म की, कि फला जगह पर इस किस्म की एक्टिविटी हुई है, तो कंट्रोल रूम से या पुलिस स्टेशन से या किसी भी रिस्पॉन्सिबल से जो भी पुलिस पार्टी, जो भी पुलिस एहलकार क्राइम सीन के जाए वारदात के सबसे ज्यादा नजदीक पॉइंट पर होते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन पास की जाती है कि फला जगह पे जाके आप इंतजाम को संभालें। तो जो भी पुलिस एहलकार जुर्म होने के फौरन बाद जाए वारदात पर आता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ये तारीफ है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए रैंक की कोई तफरीक नहीं होती। ये कांस्टेबल भी हो सकता है, हेड कांस्टेबल भी हो सकता है, ASI भी हो सकता है, और कभी कभी सीनियर जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो गजेटेड अफसरान होते हैं, वो भी जाए वारदात पर आके फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम कर सकते हैं। रिस्पॉन्डर को जब भी इतला किसी जुर्म की मौसूल होती है तो उसका ये काम है कि फिर फोर जाए वारदात की तरफ पहुंचे। फिर फोर क्या करना है? जाए वारदात पर पहुंचे, वहां पे पब्लिक को कंट्रोल करे। अगर ये समझ रहा है कि पब्लिक बहुत ज्यादा मुश्तैल है तो कंट्रोल रूम से राब्ते में रह के मजीद नफरी को तलब कर सकता है। उसके बाद वहां पे जितने भी अफराद हैं जिनको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, जख्मी भी हो सकते हैं इस चीज का, तो क्या करना है? इसको फिर को अस्पताल रवाना करना है। तो ये कम्युनिकेशन उसकी रहेगी। किसी भी किस्म की इसको हेल्प चाहिए, मजीद नफरी की जरूरत है, चाहे वारदात पर अगर आग लग गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो गई या फायर जो है फाइटर्स हो गए, रेस्क्यू वर्कर्स हो गए, ये उनको ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के काम है। सबसे पहला ये कि जाए वारदात पर आए, ऑब्जर्व करे कि अवाम का रवैया कैसा है। ठीक है, अवाम का रवैया कंट्रोल करना सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की जरूरत इस वजह से पेश आती है कि जाए वारदात पे उनकी जितनी ज्यादा चहल पहल रहेगी, जाए वारदात आपकी खराब रहेगी। जाए वारदात को महफूज करना, जाए वारदात को खराब होने से बचाना, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर की अव्वलीन तरजीह होती है कि जाए वारदात पे जो एविडेंसेस हैं वो मजीद खराब ना हो पाए। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किस तरीके से होगी? जो इन्फॉर्मर होगा या जो आसपास के अफराद होंगे या जो आई विटनेस होंगे, तो ये वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट रिस्पॉन्डर को ये पास कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो भी ऐसे अफराद हैं जिनको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, जख्मी है, तो एम्बुलेंस के थ्रू उनको अस्पताल रवाना करना है। और उसके बाद जो अहम जो उसकी जो काम है, जाए वारदात को महफूज करना है। जाए वारदात को महफूज करने के लिए सिस्टम जो है, जो तरीक़ेकार है, हदबंदी जो हम करेंगे, डिमार्केशन जो करनी है, उसमें 3 पॉइंट्स अहम होते हैं। किसी भी जाए वारदात का एंट्री होती है, एक्चुअल सीन होता है जहां पे वो जुर्म हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मर्डर हुआ, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एविडेंस है। फॉर एग्जांपल आप आते हैं जाए वारदात पे कोई शख्स है,
جس کو جو ہے گولیاں لگی ہے یا زخمی ہوا ہے یا فار ایگزامپل وہ ایکسپائر بھی ہو چکا ہے، تو اس کے آس پاس ایویڈینسز بہت ساری بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں گے. بلڈ شیلز ہو سکتے ہیں، انگلیوں کے نشان ہو سکتے ہیں، پیروں کے نشان ہو سکتے ہیں، کوئی رومال ہو سکتا ہے، مطلب اس کے علاوہ بھی کئی قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایک ہو گیا آپ کا انٹری، یہاں سے وہ شخص آیا، ٹھیک ہے، اور وہ ایکچوئل سین جہاں پہ وہ جرم ہوا ہے، اس کے بعد ایگزٹ پوائنٹ. یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں سے جرم کرنے والا مجرم جو ہے آیا ہو اور اسی رستے سے واپس گیا بھی ہو. میں بھی جیسے یہ جو ہے یہ کرائم سین بنایا ہے، یہ ایک طریقے کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے. اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ بیڈ روم بھی ہوتا ہے، لیونگ روم بھی ہوتا ہے، ڈائننگ ہال، ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر ہیں. تو یہاں پہ یہ انٹری گیٹ ہے، یہاں سے یہ دروازہ ہے. تو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یہ ہے جائے واردات کو محفوظ کرنے کے لیے کہ دروازے سے باہر اور پورا کا پورا کمرہ ہم نے کر لیا، مجمع کو کنٹرول کیا اور اس کے بعد جائے واردات کو محفوظ کیا. ٹھیک ہے، جائے واردات کو محفوظ کرنے کے بعد اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کنٹینیو اپنے کنٹرول روم سے اور اپنے سینئر جو آفیسرز ہیں وہ بھی جاری رہے گی. اور ٹیم ورک ہوتا ہے یہ ایک طریقے سے، ٹھیک ہے نا بیٹا، یہ ٹیم ورک ہے. جائے واردات پہ پہنچنے والا ایک بھی شخص ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ تعداد زیادہ ہوتی جائے گی حالات کے مطابق. بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ وہ آیا جائے واردات پہ، اس نے یہ دیکھا کہ مشتعل افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس نے مزید نفری طلب کر لی. جو وہاں پہ زخمی افراد تھے ان کو بھی اسپتال کی طرف روانہ کر دیا اور جائے واردات کو محفوظ کر دیا. تو فرسٹ رسپونڈر کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جائے واردات کو محفوظ کرتے وقت جتنا بھی زیادہ ایریا ہو سکتا ہے محفوظ کرے، تاکہ انویسٹیگیشن آفیسر جب آئے گا تو اس کو اپنے کام میں زیادہ دقت نہ ہو اور ایویڈنسز جو ہیں خراب نہ ہوں. جب انویسٹیگیشن آفیسر آئے گا اور ایویڈنس کو محفوظ کرنا سٹارٹ کرے گا، تو جب جہاں سے ایویڈنس محفوظ ہوتے جائیں گے تو وہاں سے ایریا کو کلوز کرتا جائے گا، مختصر کرتا جائے گا. انڈور میں بہت آسان ہے جائے واردات کو محفوظ کرنا. کمرے کے اندر آپ نے دروازے کو بند کر لیا، آپ کی وہ جگہ محفوظ ہو گئی. پر آؤٹ ڈور میں، بیرونی ایریاز میں آپ نے یہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو وہاں پہ تھوڑی سی زیادہ ایفرٹس کی، زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. فرسٹ رسپونڈر کو بہت بڑے ایریا کو محفوظ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی زیادہ ایریا محفوظ ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا. پھر جب ایویڈنسز کو اکٹھے کرنے کا عمل جب اسٹارٹ ہوگا تو جائے واردات کو ہم مختصر کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. تو جائے واردات کو محفوظ کرنے کے لیے جو طریقہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیلے رنگ کی، یہ ایک پراپر طریقے کی یہ ٹیپ کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، پیلے رنگ کا ٹیپ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پیلا رنگ بیٹا وہ ہے کہ جو دور سے آسانی سے نظر آتا ہے، ویزیبل ہوتا ہے. پیلے رنگ کی ٹیکسی ہوتی ہے، اتنی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں پر پیلے رنگ کی ٹیکسی آپ کو ایزیلی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹینڈرڈ طریقہ کار یہ ہے کہ پیلے رنگ کا یہ ٹیپ استعمال ہوتا ہے. پر اگر فرسٹ رسپونڈر آتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہو، یہ لازمی نہیں ہے کہ پیلی ٹیپ اس کے پاس ہو. تو اس کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں، جو بھی اس کے پاس اویلیبل چیزیں ہیں، وہ جائے واردات کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرے. کوئی کپڑا بھی استعمال کر سکتا ہے، رسا بھی استعمال کر سکتا ہے، بیریئرز کا استعمال ہو سکتا ہے. مختلف اس قسم کی چیزوں سے جائے واردات کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس وقت انفارمیشن حاصل ہوئی، اس وقت یہ ساری چیزیں اس کے پاس اویلیبل نہیں تھی. ٹائم ہو گیا، جب انویسٹیگیشن آفیسر کو میسج پاس ہوگا تو قانوناً پراپر طریقے سے اس کو ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر آنی ہے. وہ آئے گا تو ساری چیزیں پراپر محفوظ کرے گا جائے واردات کو، اور اس کے بعد ایویڈنسز اکٹھے کرنے کا کام اسٹارٹ ہوگا. ایک چیز آپ کو یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ فرسٹ رسپونڈر کا کام ایویڈنسز کو اٹھانا یا چھیڑ چھاڑ کرنا بالکل بھی نہیں ہے. اس کا کیا کام ہے؟ وہاں پہ موب کو، جو مجمع ہے، اس کو کوشش کر کے کنٹرول کرنا. جائے واردات پہ اگر کوئی زخمی ہے یا متاثرہ شخص ہے، اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا اور اس کے بعد جائے واردات کو پراپر طریقے سے محفوظ کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ فرسٹ رسپونڈر کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب انویسٹیگیشن آفیسر آتا ہے تو باقاعدہ آپ کی تفتیش کے عمل کا آغاز ہوتا ہے. جو پہلے پہنچنے والے اہلکار نے جائے واردات پہ جتنی بھی آبزرویشنز کی،
जितने भी मुशाहिदे किए वो नोट करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन किसको पास करेगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, कि सर जब मैं आया जाए वारदात पे तो ये कंडीशन थी, ये इन्फॉर्मर है, ये आई विटनेस है और यहाँ पे ये इस किस्म के एविडेंसेस हैं और मैंने इस तरीके से जाए वारदात को महफूज कर लिया है और मेरे आने से पहले ये अफराद आए थे जाए वारदात पे और ये अफराद जाए वारदात से निकले थे, जितनी भी इसको इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब आता है तो उसका प्रोफेशनल अंदाज में सारा का सारा काम स्टार्ट होता है। जाए वारदात का एक कानून है, एक तरीकेकार है, एक उसूल है कि जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर होगा उसकी भी अपनी किसी भी किस्म की कोई चीज जाए वारदात पर मुंतकिल नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे मेरी आप? अक्सर करके आपने ये ड्रामों में या फिल्मों में हमारा जो पुलिस जो हमारे जिले में क्राइम सीन यूनिट बना हुआ है तो वो उनके पास एक प्रॉपर तरीके की एक किट होती है, हैंड ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, सर को ढांपने के लिए भी एक किस्म की चीज होती है, पैरों को भी ढांपते हैं। किस लिए? कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब एविडेंसेस को महफूज करता है तो उसको आम हाथ से, जैसे ये ओपन हैंड से उस चीज को हैंडल नहीं करना, नहीं पकड़ना। किस लिए? कि उसकी उंगलियों के निशान भी जाए वारदात पर मुंतकिल हो जाएंगे। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सबसे ज्यादा नाअहली तस्वुर की जाती है। ठीक है ना बेटा? है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी हिफाजती तहवील मेंटेन की जाती है। हिफाजती तहवील क्या है कि चाहे वारदात से लेकर अदालत में जो हम एविडेंस लेकर आए, किन किन अशखास का उस एविडेंस से राब्ता रहा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मंजूर साहब सर आप आए थोड़ा सा हमको बताएं कि एविडेंस को किस तरीके से हम उठाएंगे और महफूज करेंगे। अभी ये मर्डर का सीन है, मैंने पहले भी आपको बताया था, पढ़ाया भी है सेकंड टर्म में, हर चीज मैंने आपको क्लियर करवाई, इंट्रोगेशन और जाए वारदात पे तफ्तीशी ऑफिसर की कौन सी जिम्मेवारियां हैं, वहां पहुंचेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब देखो मेरे साथ टीम है, 3 जवान है मेरे साथ, हमें इतला मिली है, पहले तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आया है, उसने जो भी कार्रवाई की है यानी किसी भी एविडेंस को छेड़ा नहीं है उसने। ठीक है, अब उस एविडेंस को कलेक्ट हमें करना है। मेरे पास क्या है? तफ्तीशी बैग है। तफ्तीशी बैग क्या है? ये भी पुलिस रूल में है, बाब 25 में है। किसको याद है फिक्रा बाब 25 और फिक्रा तफ्तीशी बैग का? जी हाँ, फिक्रा नहीं, 25-58 के तहत तफ्तीशी बैग रखी गई है। तो हम जब भी जो भी मोबाइल होती है या इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है तो उसको तफ्तीशी बैग दी जाती है, यानी पुलिस रूल के हवाले से, यानी पुलिस रूल हमारे साथ होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि सीआरपीसी हमें बहुत चीज देती है, पावर भी देती है, तरीकेकार भी बताती है कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से क्राइम को रोकना है, किस तरीके से जो मुजरम है उसको सजा देनी है, और हमें पावर देती है। और उसमें पुलिस रूल का भी हवाला आता है, क्योंकि पुलिस रूल भी सीआरपीसी के साथ साथ होता है। अब यहाँ पे मैं आपको तफ्तीशी बैग दिखाऊंगा, पहले आऊंगा तफ्तीशी बैग के साथ। देखो ये तफ्तीशी बैग है, इसमें क्या क्या है, हर चीज है। जो हम इधर जाए वारदात पे पहुंचे हैं, यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, बाड़ी पड़ी हुई है। जैसे मैं पहले पहुंचूंगा, तो तफ्तीशी अफसर का काम क्या है? पहले जैसे पहुंचा तो पहले पूरे सीन की जो है वो अपनी मूवी बनाएगा और पिक्चर निकालेगा, पिक्चर निकाल के वो अपने पास रखेगा, क्या कि सेव कर देगा। ये भी एविडेंस है हमारी, जैसे वकार साहब ने अभी बताया कि ये एविडेंस है, क्या कि ये भी कागजाती एविडेंस में आ जाती है। तो हम तस्वीरें निकालेंगे, पहले तो पूरी वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी चीज कहाँ है कहाँ नहीं है, और लाश को भी पहले चेक करेंगे कि आया डेड बॉडी है या जिंदा है। अगर जिंदा है तो हम फर्स्ट एड इसको पहले देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं ये जिंदा नहीं है। ठीक है, हमने चेक किया, इसको 2-4 गोलियां हैं। अब दूसरी एविडेंस है, जो भी पड़ी हुई है उनको मैंने नंबर वाइज दे दिए। तो मेरे साथी हैं, जो भी मैंने आपको ये कहा कि जब भी हम पहुंचेंगे तो पहले जो भी साथी होंगे हमारे साथ, हम उनके नाम लिखेंगे। क्यों? एविडेंस कलेक्ट करते वक्त, फिंगरप्रिंट उठाते वक्त या और कोई चीज मिलती है, हो सकता है मेरी टीम की हो, आगे जब हम रिपोर्ट भेजेंगे इनके नाम नहीं होंगे तो ये उनमें आएंगे, यार ये कौन सा बंदा है जो इधर जाए वारदात पे मौजूद था।
जब वहां से रिपोर्ट आएगी तो मैं बोलूंगा ये तो मेरा जवान था, उसकी चीज है, वो मेरे साथ था। इसीलिए मशीनामा बनाया जाता है, कागजी कार्रवाई की जाती है। तो कागजी कार्रवाई में मशीर हमारे होते हैं, प्राइवेट अगर मशीर नहीं होते, अगर प्राइवेट या सरकारी मशीर को हम मुकर्रर करते हैं तो कौन से दफा के तहत करते हैं, कोई बताएगा? मशीर, वेरी गुड, 103 के तहत, 103 सीआरपीसी के तहत हम प्राइवेट मशीर मुकर्रर करते हैं और सरकारी मशीर भी मुकर्रर करते हैं। 160 के तहत हम गवाह को बुलाते हैं, ठीक है। अगर कोई गवाह है, जैसे हमने देखो जावादात पे देखेंगे लोग खड़े हुए जो चशमदीद गवाह है, उस टाइम हमने उसका नाम लिख लिया, वल्दियत लिख ली, और बाद में जब हमने कार्रवाई करने के बाद तफ्तीश में जरूरत पड़ गई तो हम उसको नोटिस लिखेंगे। कौन से दफा के तहत नोटिस भेजेंगे उसको? 160 के तहत। तो उसका 161 का बयान हम रिकॉर्ड करें, ठीक है। अब ये मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारा कागजी कार्रवाई होता है। क्या कि पेड होती है, पेड में जो है कागज होते हैं, उसमें जो मैं मशीनामा बनाऊंगा या जो भी चीज नक्शा बनाऊंगा, जायदाद का नक्शा मैं बनाऊंगा, तो वो भी सारे कागजात पे। उसके बाद ये तफ्तीशी बैग है, इसमें हर चीज मेरे साथ है। फिंगरप्रिंट उठाने के लिए ये कलर है, जो पाउडर होते हैं, पाउडर कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, बुरश उसमें इस्तेमाल होता है। हम फिंगरप्रिंट उठा के देखते हैं कौन सी एविडेंस हमें मिल रही है, कौन सी नहीं मिल रही है। अब मैं अपने जवानों को बुलाऊंगा, उनको बोलूंगा कि ये जो चीजें पड़ी हुई है इनको उठाने का तरीका आपको बताए। हो सकता है कि आपको भी किसी को पता हो, किसी को पता है कि ये हम कैसे उठाएं, कोई बता सकता है? आप में से एक आगे आ जाए, ये जो बोतल गिरी हुई है ये उठा के दिखाए कि कैसे उठाई जाएगी। इस बोतल को हम जो कभी भी अगर फिंगरप्रिंट अगर देखेंगे निकालेंगे तो उसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, क्योंकि जो जिसने कोई वारदात की होगी उसके फिंगरप्रिंट निशानात जो ऊपर की तरफ होती है अमूमन, तो हम इसको यहाँ से इसे पकड़ेंगे। अगर ये नीम निशान है तो बज़ाहिर हम फोटो से इसको कलेक्ट कर लेंगे, अगर नुमाया है तो इसको जो धुंधले होंगे उसको भी देखेंगे, अगर ये मनफी है मख्फी है तो इसको हम पाउडर लगाकर फिर इसको जो है ना निशानात जो है ना जाहिर करेंगे। इसकी यानी भाई का मकसद है फिंगरप्रिंट के कितने किस्में हैं? 3 किस्में, निमाया, नीम निमाया और मख्फी। निमाया जो निशान होते हैं हम उसको जो है ना तस्वीर में कवर कर लेते हैं, नीम निमाया होते हैं उसको मख्फी तो जाहिर ही नहीं होते। अब जैसे ये दूसरा बंदा आ जाए, ये मैग्नीफाई ग्लास के जरिए निशान देखने की कोशिश कर रहा है, देखो निशान नजर आ रहे हैं। अब इनको जाहिर करना है क्योंकि नजर नहीं आ रहा है, मैग्नीफाई ग्लास के जरिए भी नजर नहीं आ रहा है इतने, तो अब मैं इनको पाउडर के जरिए इसको क्लियर करेंगे। ये पाउडर लगाओ, इसको निशान क्लियर करके दिखाओ उनको। पूरी टीम ने, जो भी जवान है मेरे साथ, सबको ग्लव पहने हुए हैं और मास्क पहना हुआ है। मास्क क्यों पहना हुआ है, ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं? ग्लव्स इस वजह से पहने हुए हैं कि हमारे निशान न लग जाएं, क्योंकि हम शहादत इकट्ठे कर रहे हैं तो हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट भी उस पर आ सकते हैं। तो इस वजह से पूरी टीम को हमने ग्लव्स पहनाए हुए हैं और मास्क भी। मास्क इस वजह से पहनाए हैं कि हमारे सांस की वजह से उसमें जरासीम आ जाते हैं। ये है मख्फी निशानात जो हमें बिल्कुल नजर, मैग्नीफाई ग्लास के जरिए भी नजर नहीं आते, तो हम इसको कैसे किसी पाउडर के जरिए उसको क्लियर करते हैं, महफूज करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ।
अमन शाह इनको ये महफूज करके दिखाओ। देखो पहली एविडेंस है इसके, ये जो बोतल पड़ी हुई है ये लाश से इधर से पांव से देख लो। 3 फीट सर। कितने फुट है? 3 फीट। वो लाश के कौन सी साइड है? पांव की तरफ। पाँव की तरफ। पानी की बोतल 3 फुट है लाश से दूर, जो पांव की साइड है। नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे टिन थी, स्प्राइट टिन थी नंबर 2 पे। वो कितनी फुट दूर है? 4 फुट दूर है। और नंबर 3 पे पानी का गिलास, खाली गिलास पड़ा हुआ है, जिसे हमें एविडेंस कौन सी मिली है? फिंगरप्रिंट मिले हैं। वो लाश से कितना दूर है? 5.5 फुट। आगे जाओ 4 नंबर पे, एविडेंस नंबर 4, जहां पे पिस्टल पड़ा हुआ है। 8 फीट सर। 8 फुट। लाश से कितना दूर है? 8 फुट। देखो मैंने हर चीज आपको बताई थी, एक सवाल भी करवाए थे, मश्क भी करवाई थी। अभी आज मश्क करके दिखा रहा हूँ आपको। ये सवाल आपको मैंने पढ़ाया भी था और इम्तिहान में भी सवाल आया है आपके, ठीक है। उसके बाद एक खाली खोल पड़ा हुआ है, खाली खोल लिखो, 9 फीट दूर है। और दूसरा भी खाली खोल है, वो 9.5 कर दो। जो एविडेंस है वो जो पैर की तरफ है, पैर की तरफ ही उसको तरतीब देंगे। नहीं, जहां भी मिलेगी हमें, चाहे पांव की तरफ मिले, चाहे सर की तरफ मिले, चाहे साइड की तरफ मिले। क्या है कि ये तो यहाँ बैठे हुए थे, जैसे मसला हुआ है, पिस्टल वहां गिरी है, लाश आके यहाँ गिरी है, तो एविडेंस ऑटोमेटिक पांव की तरफ चली गई। अगर लाश वहां गिरता, हो सकता है कि साइड होती, सर होता, जो भी होता। ये नहीं है कि लाजमी के पांव की तरफ से, सारी एविडेंस पांव की तरफ है। दाएं बाएं भी मिल सकती है कि हम चौ तरफ देखेंगे, हर जगह जगह देखेंगे, कहाँ हमारे से कौन कौन सी चीज मिल रही है।
नहीं लगी है। ठीक है, अभी मैं जनाब CLA साहब को बोलूंगा कि वो आपसे कुछ बातें करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, थैंक यू सो मच वकार साहब और मंजूर साहब और की टीम, आपकी शाबाश, वेल डन बॉयज। पुलिस दिन रात ड्यूटी करती है और अपने पैसे खर्च करती है, सर्दी गर्मी के अंदर जाती है, नए फैसिलिटीज़ कभी मिलती हैं कभी नहीं होती हैं, कभी चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी। उनके साथ सबसे बड़ी खैरखाई क्या है कि मैं बंदा कैसे जो कहता है जी मैं तो सर ताजिद भी पढ़ता हूँ, मैं तो नफिल भी पढ़ता हूँ, चार्ज पढ़ता हूँ, मैं तो सलात तस्का पढ़ता हूँ, मतलब वो पूछेगा भाई आपके इलाके में जुर्म कैसे हुआ, आप सब पढ़ो, लेकिन बात ये कि जुर्म क्यों हुआ, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ड्यूटी पर मौजूद हैं एक जगह पर जो है नमाज हो रही जमात के साथ, आपकी चाहत ये है कि ये जमात की नमाज पढ़ लें अमन के साथ सुकून के साथ, मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद जमात हो गई, आपको तसल्ली होगी, अब आपने नमाज पढ़ी, आपको 2 लाख नमाजों को अजर मिलेगा एक नमाज के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने उनको नमाज पढ़ाने के अंदर आपने ड्यूटी के दौरान उनके ऊपर आप एज सिक्योर करके बैठे रहे। तो बात है कि हमें तो अल्लाह पाक बहुत से इनामात देंगे, कहीं को तो हमें फ़र्ज़ नमाज छोड़नी पड़ जाएगी किसी इंसान को जान बचाने के लिए, कभी ऐसा टाइम मिलेगा आपको पास आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, तो उसके अल्लाह पाक इन्नमल आमालु बिन्नियात अमलुम फदारो मदार नियत पर। ठीक है जी, इंशाल्लाह कोशिश करें आप, हम आपसे पहले दिन कमिटेड थे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए ताकि आपके जहनों की चीज़, वरना आपने थ्योरी पढ़ी, आप आज मुझे बताएं जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी उसके मुकाबले में भी आपकी 80 से 90% आपका जो है ना लेवल बड़ी होगी कि यार इसको किस तरह करते हैं। फील्ड में जाके अपने ज़ाती पैसों से चाहे जाके गवर्नमेंट हमें मिले ना मिले, हम इन्वेस्टिगेशन बैग बनाएंगे चाहे 5000 रुपये खर्चा आए, और हम अब जब भी क्राइम सीन पे जाएंगे तो हमारे पास ग्लव्स भी होंगे, मास्क भी होगा, और हम अपने आपको देखिए इससे आपकी पता क्या लेवल होगी, पढ़े लिखे लोग दे आर द चेंज इन द पुलिस डिपार्टमेंट। ये लोग हैं जो तब्दील, देखो बात हो के देखो पुलिस वालों भाई हमारा तो काम पब्लिक के साथ है, हमने तो मौके महल के एतबार से फेस भी करना है, लेकिन आप इस बात की नीयत करें, अज़म करें कि इंशाल्लाह हम यहाँ से जाने के बाद हम कोशिश करेंगे और अपने सीनियर से आप कहेंगे सर अगर हमें आप मौका दें, हमने वहाँ पर कुछ चीज़ें सीखी थी। मैं ऑनेस्टली आपके जितने भी कोलीग्स हैं जो दूसरे ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर हैं माशाल्लाह वो कराते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ एक से एक उस्ताद साहब पढ़े हुए, लेकिन मैं कहता हूँ जिस अंदाज से आपको हमने यहाँ कराया है ये आपके यादगार होगा। आपको हम आप ये ऑफिशियल फेसबुक पेज दे देंगे, इसके ऊपर आपकी तस्वीरें भी होंगी, वीडियोज़ भी होंगी, आप उसके ऊपर कमेंट करें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी नहीं क्या करते हो। उसमें बहुत सारे लेक्चर मौजूद हैं, बहुत सारे डिफरेंट आपके जो टॉपिक्स के ऊपर उसको देखें, इस सेंटर की पूरी जो वर्किंग होती रहती है। ठीक है जी, करेंगे सारे इंशाल्लाह। जो है वो बिहेवियर पर बात करेंगे। आप लोगों से एक मेरा सवाल है कि हमारी पुलिस की आपने देखा होगा कि कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, शहीदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, रोज़ हमारे जवान शहीद होते हैं, ड्यूटी हमारी 12 घंटे होती है और हर किस्म की ड्यूटी के लिए हम तैयार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम में जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल ख़राब है। यानी अवाम जो है, लोग जो है वो हमें रिस्पेक्ट की नज़र से, इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखते। अपना रवैया आवाम के साथ सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब इसने दिया है कि हमारा रवैया सही नहीं है। हमेशा अल्फाज जो है उनकी बहुत अहमियत होती है और अल्फाज का चुनाव हमेशा आप जो है वो कोशिश करें कि बेहतर अल्फाज चुनें। एक आपको वाकया सुनाता हूँ। लंदन में एक आदमी था, वो अंधा था, नाबीन था, वो भीख मांग रहा था। उसने एक साइड पे एक बैनर लगाया हुआ था, तो बैनर पे लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करें। लोग उसको पैसे दे नहीं रहे थे, जो जा रहा था कोई $1 फेंक देता, फिर घंटों वो बैठा रहता। तो वहां पे एक बंदा आया, इसके करीब आके खड़ा हो गया, तो इसने समझा ये भी शायद पैसे दे रहा है। इसने यूं हाथ लगाया उसके जूतों पर, इसको अंदाजा हुआ कि ये कोई बंदा मर्द है, कोई खड़ा हुआ। तो वो बंदा वहां से चला गया, वो जो बैनर उठा के वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वही बंदा आया, उसने एक बैनर दूसरा वहां पे रख दिया। थोड़ी देर बाद लोग आए और पैसे देने शुरू हो गए। पैसे देते के जो जा रहा था दे रहा था। वो तो नाबीन था, अंधा था, उसको तो पता नहीं था कि ये क्या होगा। तो घंटे डेढ़ बाद वही बंदा इसके करीब आया, तो इसने यूं करके देखा कि वही बंदा खड़ा है। तो उसने पूछा यार तुमने ऐसा क्या किया है कि पहले तो मुझे लोग पैसे ही नहीं दे रहे थे और अभी लोग पैसे दे रहे हैं। उसने कहा तुमने जो बैनर बनाया था ना, उस पे जो अल्फाज थे वो सही नहीं थे। उस पे लिखा था कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कर। तो मैंने उसको चेंज करके लिखा है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन अफसोस मैं देख नहीं सकता। तो जो भी शख्स उसको पढ़ रहा है तो उसका दिल जो है वो मोम हो रहा है और वो तुम्हें पैसे नहीं देगा। तो अब फर्क किस चीज का है? फर्क सिर्फ अल्फाज का। अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर वैसे ही भी हम बाउंड हैं कि हमारा बिहेवियर अच्छा हो,
آپ تھانے پہ بیٹھے ہیں, کسی بھی ایج کا بندہ آ رہا ہے, بچہ بھی ہو سکتا ہے, بڑا ہو سکتا ہے, بوڑھا ہو سکتا ہے, عورت ہو سکتی ہے, تو آپ کا بیہیویئر جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. بس یہی میسیج ہے. اور ہم آپ کو کانگریچولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو سیشن ہے فل ٹریننگ کا اچھا گزرا ہوگا, اور آپ اپنے اینڈنگ فیز میں اور ایسی چیزیں بھی آپ آبزرو کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. اور یہی فائنل میسیج ہے کہ جان بھی دیں. تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں قدم